हाय साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। परीक्षित पांडे, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सब, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए आज हम ले चलते हैं क्लास 9th की आपकी मैथमेटिक्स की तरफ रेखा तथा कोण है और कंपटीशन लेवल में आने वाले इस रेखाओं के माध्यम से बनने वाले कोणों के बारे में चर्चा करेंगे कि जब दो रेखाएं समांतर हों और उन्हें कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती हो तो वहाँ बनने वाले कोण कैसे होंगे, उनका माप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से साथियों हम बात करेंगे। ध्यान रखना है क्लास 9th के लिए ही नहीं है, जैसे आप कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं वहाँ आपसे क्वेश्चन जरूर 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 दूनी 4 नंबर का। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं रेखाओं के माध्यम से बनने वाले कोण की। तो चलिए देखें, ध्यान रखना साथियों, रेखाओं के माध्यम से बनने वाले कोण की हम अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है। देखो, जब अगर दो रेखाएं समांतर रेखाओं में हो, कैसी हो, समांतर रेखाएं। भाई फर्स्ट कंडीशन हमारी ये होती है कि जब दो रेखाएं कैसी हो, दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को, किसको, दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा, कैसी रेखा साथियों, तिर्यक रेखा, कैसी रेखा, तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेदित करे, तिर्यक रेखा क्या करे, प्रतिच्छेदित करे, है ना, प्रतिच्छेदित अगर करती है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो वहाँ पर क्या क्या बनता है, वहाँ पर बनने वाला कोण, बनने वाला जो कोण होगा, कौन कौन सा होगा। पहला कंडीशन, सबसे पहला आपका होता है एकांतर कोण। कौन सा, एकांतर कोण, ठीक है। दूसरे की अगर बात कर लेते हैं तो दूसरा आपका होता है संगत कोण। क्या होता है, संगत कोण, ठीक है। अगर तीसरे कोण की अगर साथ में बात करेंगे तो आपका होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या, शीर्षाभिमुख, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। अब चलिए हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करें तो वहाँ पे बनने वाले कोण कौन कौन होते हैं। या तो एकांतर होगा, या तो संगत होगा, या तो शीर्षाभिमुख होगा। लेकिन साथ में ट्रिक आपको बताएंगे, उसमें आप जान जाएंगे कि कब संगत बनेगा, कब शीर्षाभिमुख बनेगा और कब एकांतर कोण बनेगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं। देखो फिगर को ध्यान से देखना। सबसे पहले एकांतर कोण की बात करते हैं। पहली हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग। एकांतर कोण को अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं एकांतर कोण की। तो साथियों एकांतर कोण क्या होता है। देखो एकांतर कोण बनता कहाँ है, एकांतर कोण जेड की आकृति में बनता है। किन आकृतियों में, एकांतर कोण जेड की आकृति में बनता है। अभी आगे लिखवा देंगे, लेकिन पहले समझो, पहले आप समझो। देखो जब अगर सपोज करिए आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं, दो समांतर रेखाएं। भाई समांतर रेखाओं को ध्यान से देखना। दो समांतर रेखाएं हैं, एक का नाम है ए बी और एक का नाम है क्या, सी डी। ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं। हम कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल देन सी डी, ए बी इज पैरेलल देन सी डी। ए बी जो है सी डी के क्या है, समांतर है। और जब इन्हें कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे, ऐसी रेखा साथियों, तिर्यक रेखा, ऐसी रेखा, एक तिर्यक रेखा क्या करें, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे। ऐसी रेखा, तिर्यक रेखा क्या करे, प्रतिच्छेदित करे। भाई मान लीजिए तिर्यक रेखा का नाम है टी। क्या नाम है, टी। इन्हें क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, बाइसेक्ट करती है ना। तो ए बी और सी डी को क्या कर रही है, किसी पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है। चलिए इनका नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है यस। क्या नाम है, यस। और इसका नाम है जेड। क्या नाम है, जेड, ठीक। अब क्या करेंगे, हम जानना चाहते हैं कि एकांतर कोण। तो अभी मैंने आपको बताया कि एकांतर कोण उन आकृतियों में बनता है जहां जेड की आकृति उपस्थित होती है। तो साथियों ये बताओ, यहाँ जेड की आकृति, देखो इसके कई परिभाषा बता देंगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं वादा करता हूँ कि गणित में एकांतर कोण अगर अर्थात इस रेखा गणित में इसके सिवाय कहीं से अगर और कहीं से भी, कहीं से जो बढ़ा रहे हैं, कहीं से भी अगर इसके सिवाय अगर कभी पूछ लेगा ना, कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ बचेगा ही नहीं, इसके सिवाय कहीं से पूछ ले। तीनों कंडीशन बताऊंगा, बाह्य का, इंटरनल का और फिगर को देखकर। तीनों रेखा गणित पानी पानी करेंगे, ध्यान रखें। सबसे पहले, है ना, देखो क्या करेंगे साथियों, सबसे पहला नियम तो ये होता है इनका, चलो हम नामकरण करते हैं। क्या करते हैं, नामकरण। भैया इसका नाम हम रख देते हैं 1, इसका नाम रख देते हैं 2,
इसका नाम रख देते हैं 3 और इसका नाम रख देते हैं 4 ना, और इनका नाम रख देते हैं चलिए 5 और इनका नाम रख देते हैं क्या 6 और इनका नाम रख देते हैं 7 और इनका नाम रख देते हैं क्या 8। अब क्या करेंगे, अब इनमें से आप नामकरण मैंने कर दिया। एकांतर कोण क्या होता है, देखो ऐसे दो कोण, एकांतर कोण जो है जेड की आकृति में होता है, किन आकृतियों में, जेड की आकृतियों में। भाई जेड की आकृति कहाँ बन रही है, जरा सा फिगर पे नजर डालो। भाई देखो जेड यहाँ बन रहा है ऐसे, ए ऐसे जेड बन रहा है, या तो उल्टा जेड बनेगा इधर से और इधर से बनेगा, है ना। तो एकांतर कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनकी दशा और दिशा आपस में विपरीत हो। भाई दशा का मतलब क्या है, देखो दशा होता है, एक कंडीशन होता है दशा। दशा का मतलब होता है ऊपर और क्या, एक होता है नीचे, ऊपर और नीचे, दशा का मतलब। उसके बाद आती है दिशा, क्या होती है दिशा। दिशा का अर्थ होता है क्या दाएं और क्या बाएं, ठीक, दाएं और बाएं। तो ऐसे दो कोण जिनकी दशा और दिशा आपस में विपरीत हो, बच्चा जिनकी दशा और दिशा आपस में क्या हो, विपरीत हो, इस प्रकार के बने हुए कोण को क्या कहेंगे, आप एकांतर कोण कहेंगे। या तो कह सकते हैं सर ऐसी आकृतियां जिनमें जेड हो या उल्टा जेड उपस्थित हो, वहां पे हम बनाते हैं कौन सा कोण, एकांतर कोण। ठीक है, चलिए बात करते हैं कहाँ है एकांतर कोण। भाई देखो विपरीत हो, तो मतलब अगर एक ऊपर का कोण हो तो एक कहाँ का हो, नीचे का, अगर एक दाएं का हो तो एक कहाँ का हो, बाएं का कोण हो। चलो हम बात कर लेते हैं इसमें। ये बताओ बेटा, रेखा के ऊपर कोण है कोण नंबर 1, किस साइड में है, रेखा के बाएं साइड में। अच्छा, एक रेखा के बाएं है तो अगला रेखा के कहाँ होना चाहिए, दाएं होना चाहिए। और ये रेखा के ऊपर है तो अगला रेखा के नीचे होना चाहिए। भाई रेखा के नीचे देखो ये वाला नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, है ना। रेखा के नीचे नहीं हो सकते, रेखा के नीचे यहाँ से या तो 8 होगा या तो 7। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे कोण नंबर जो 1 है, रेखा के बाएं ओर है, तो अगला किधर होगा, रेखा के दाएं ओर होगा। कहाँ होगा, दाएं ओर। तो कोण 1 का एकांतर कोण कौन होगा साथियों, कोण 1 का एकांतर कोण होगा कोण 7। कोण कौन, 7। देखो एक रेखा के ऊपर है तो अगला रेखा के नीचे हो, अगर एक बाएं साइड में है तो अगला दाएं साइड में हो, बेटा 7 आएगा। कोण 2 का एकांतर कोण की बात करेंगे, कोण 2। कोण 2 का एकांतर कोण कौन होगा, तो कोण 2 का एकांतर कोण होगा कौन सा, कोण 8। कौन सा, देखो ये रेखा के दाएं तरफ है, रेखा के ऊपर है, ये रेखा के नीचे है, रेखा के बाएं तरफ है ना। कोण अगर 3 की बात करेंगे तो कोण 3 जो आपका है किसके इक्वल भाई, कोण 3 रेखा के नीचे दाएं तरफ, तो अगला रेखा के नीचे ऊपर हो, अब बाएं तरफ कौन है, 5। कोण 3 किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर है। कोण अगर 4 की बात हम करें तो कोण 4 किसके बराबर है, कोण 4 की अगर बात करोगे तो कोण 4 जो है किसके, कोण 6 के बराबर है। भाई रेखा के नीचे किस तरफ, बाएं तरफ, रेखा के ऊपर कहाँ, दाएं तरफ, है ना। एकांतर कोण आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ऐसे दो कोण जिनकी दशा और दिशा आपस में विपरीत होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आप कहते हैं बेटा कौन सा कोण, एकांतर कोण। कौन सा, एकांतर कोण। एकांतर कोण समझ में आ गया कि नहीं। कोण 1 का एकांतर कोण 7 है, कोण 2 एकांतर कोण 8 है, कोण 6 का 4 का 6 है, कोण 3 का कौन है, 5 है। तो साथियों हम बात करते हैं अगले कोण की। एकांतर के बाद आपका आ जाता है संगत कोण। तो इसमें देखो दशा और दिशा विपरीत की उल्टा, अगर एक रेखा के ऊपर तो अगला रेखा के नीचे, अगर एक रेखा के दाएं थी तो एक रेखा की बाएं। लेकिन अगर संगत कोण की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे दो कोण जिनकी दशा और दिशा आपस में विपरीत हो, मतलब अगर एक ऊपर का है तो अगला भी ऊपर का हो, और अगला रेखा के दाएं है तो अगला भी रेखा के दाएं हो। चलिए बात कर लेते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो साथियों बात करते हैं आपके अगले कोण के बारे में। अगला कोण आपको पढ़ाने जा रहे हैं संगत कोण। तो ध्यान रखना है संगत कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनकी दशा और दिशा आपस में समान हो। ऐसे दो कोण जिनकी दशा और दिशा आपस में क्या हो, समान हो, इस प्रकार के बने हुए कोण को आप कहते हैं संगत कोण। कौन सा कोण, संगत कोण। भाई अगर अगला कोण रेखा के ऊपर का है, भाई दशा दिशा का मतलब आप समझ ही चुके हैं। देखो संगत कोण कहाँ बनेगा, आपने कहा ऐसे दो कोण जिनकी दशा और दिशा आपस में क्या हो, विपरीत हो, जिनकी दशा और दिशा आपस में विपरीत हो उन्हें क्या कहते हैं, संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। तो दशा और दिशा आपस में विपरीत होने का, सॉरी गलत हो गया, इसमें हो जाएगा बेटा ऐसे दो कोण जिनकी दशा और दिशा आपस में सेम हो।
दशा और दिशा आपस में क्या हो, सेम हो, एक जैसी हो, है ना। तो देखो अगर हम बात करें कि कोण 1 का संगत कोण कौन होगा, कोण 1 का संगत कोण भैया देखो, अगर अगला कोण बाएं का है तो अगला बाएं का होना चाहिए, अगर अगला रेखा के दाएं का है तो अगला रेखा का दाएं का होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर अगला रेखा के दाएं का है तो अगला भी रेखा के दाएं का हो। मतलब देखो ये लाइन देख रहे हैं, रेखा के बाएं तरफ वन की बात कर रहे हैं, रेखा के ऊपर है तो अगला मान भी रेखा के ऊपर होना चाहिए और दाएं तरफ की, तो 1 का कौन होगा 5, भाई 1 का कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अगर 4 की बात करें तो रेखा के नीचे है और अगला भी मान रेखा के नीचे है, बाएं तरफ का कौन है तो 4 और 8 बाएं तरफ के कौन है, तो 4 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। अच्छा कोण 2 की बात करें, रेखा के ऊपर 6 है भाई, तो कोण 2 जो है किसके बराबर है, कोण 6 के बराबर है। कोण 3 की बात करें ये 7 है, तो कोण 3 जो है ये किसके बराबर है, कोण 7 के बराबर है। क्या ये बात समझ में आ गई साथियों? समझ गए? ये कौन सा कोण रहा, ये संगत कोण। ऐसे दो कोण जिनकी दशा और दिशा आपस में समान हो भाई, उसे क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। रेखा के ऊपर है, रेखा के ऊपर ये भी होना चाहिए, है ना। मतलब अगर देखो जैसे हम दाएं ऐसे खड़े हैं, हमारा अगर ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड के ऊपर अगर कोण बन रहा है तो अगला भी लेफ्ट हैंड के ऊपर ही बनेगा, है ना, इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे कि संगत कोण क्या है। संगत कोण के बारे में हमने बता दिया। अगले बात कर लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, फिर इनके कंडीशन बताते हैं आपको। ठीक है साथियों, चलिए बात कर लेते हैं संगत कोण की। तो हाँ साथियों, हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट कोण की, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये जो शीर्षाभिमुख कोण होता है ये एक्स आकृति में पाया जाता है। कैसी आकृति में, एक्स की आकृति में पाया जाता है। ऐसे दो कोण जिनके आमने और सामने के बने हुए कोण आपस में बराबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो देखो अगर हम बात करें अगर इस फिगर में पूरे, है ना, जैसे सपोज करो हम एक अलग से फिगर लेते हैं। इस फिगर में अगर बात करें तो जो यहाँ पे कोण है ये अल्फा, और ये मान लीजिए आपका है बीटा। क्या है, बीटा। मान लीजिए भाई ये हमारा गामा है और ये आपका डेल्टा है। क्या है, डेल्टा। चलिए सपोज करिए तो जो आपका एंगल ए है भाई, ये एंगल बी के इक्वल होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो अल्फा जो है बीटा के बराबर होगा। अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा बीटा के बराबर होगा। और जो एक गामा दे रखा है ना आपको, गामा जो है किसके बराबर है, गामा इस डेल्टा के बराबर है। बात समझ गए? तो ऐसे दो कोण जिनके आमने और सामने के कोण, जैसे इस बात अगर आकृति की बात करें तो कोण 1 किसके बराबर है भाई, कोण 3 के बराबर। कोण जो 1 है, कोण 1 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर। कोई पूछेगा बेटा कौन सा कोण है जो बराबर हो गए, तो आप बताएंगे शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण किन आकृतियों में उपस्थित होता है, शीर्षाभिमुख यक्ष आकृति में उपस्थित होता है। किसमें, यक्ष की आकृति में। अगर 2 की बात कर जाए तो भाई 2 की बात करें तो 2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अगर 3 की बात कर ली जाए तो 3 1 के बराबर है। 4 किसके बराबर, 2 का। 5 की अगर बात की जाए तो भाई कोण नंबर 5 जो है ये 7 के बराबर है। किसके बराबर, 7 का। अगर कोण नंबर हम 6 की बात कर लें तो 6 किसके बराबर है, कोण 8 के बराबर है। क्या ये बात हमारी आप लोगों को समझ में आ गई? बताइए भाई, क्या ये बात हमारी समझ में आ गई कि नहीं? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनके आमने और सामने के कोण आपस में समान होते हैं। देखो ये आकृति यहाँ बन रही है ना, यहाँ पे 2 4 के बराबर है, 1 3 के बराबर है। जैसे मान लो सपोज करो एक फिगर वाला है, इस फिगर पे हम वैल्यू ले लें, कोई वैल्यू ले लेते हैं। चलिए यहाँ हम कोई वैल्यू ले लें। अगर वैल्यू की बात करें बेटा, अगर मान लो एक कोण 45 है तो मैं पूछूँ कि ए का मान क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, कहोगे सर ए भी 45 होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अगर मैं कहता कि बेटा इस वाले का मान बताओ बी का, बीटा का मान कितना होगा, तब आप कैसे करते भाई, तब कहते कि सर जी ये 45 है ना। चलिए देखें आप क्या करते, आप कहते सर जी ये 45 है और ए वाला बी। ए एक रेखा पर कोण है, एक रेखा पर बना हुआ कोण का मान 180 होता है। तो आप कहते सर ये जो 45 है, 45 और इस बी को आप ऐड कर देते तो कितना हो जाता है, 180, क्योंकि रेखीय कोण बनता है। तो बीटा का मान अगर निकालना होता तो 180 + 45 उधर गया तो -45 कर देता आप। कोई 180 में 45 को अगर आप घटाओगे कितना हो जाएगा बेटा, 135 डिग्री, है ना। तो बीटा का मान निकल जाता कितना, 135 डिग्री। क्या समझ में आया कि नहीं भाई, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए हम बताते हैं इनके कुछ नोट, गुणधर्म, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो साथियों हम आपसे बात करने वाले हैं इसमें कुछ नोट हैं। नोट का तात्पर्य यह है जैसे मान लीजिए
दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है टी, तो इनके जो अंतःकोण होते हैं, भाई अंतर मतलब अंदर का, अंतर मतलब अंदर का, तो जो अंतःकोण दो बनते हैं भाई, ए और ए अंतःकोण है, कौन से कोण है? अंतर। दो अंतःकोणों का जो योगफल होता है 180 अंश के बराबर होता है। और किसी भी दो समांतर रेखाओं में अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है तो जो दो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य मतलब बाहरी, तो भाई दो ये जो बाहरी कोण होंगे ना, इनका भी योगफल कितना होता है? 180। तो ध्यान रखना कि दो अंतःकोणों का कैसे, ऐसी कब जब दो रेखाएं समांतर हों, ध्यान रखना जब ए बी जो है सी डी के समांतर हो, और इसमें क्या हो रहा है, एक तिर्यक रेखा टी और एक तिर्यक रेखा कौन टी क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। करें तो दो अंतःकोणों का योग, दो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है। सपोज दैट गाइस, इसमें क्या करेंगे? बराबर होता है ना, तो अंतःकोण, भाई आपने कहा अंतःकोण, तो भाई 2 और 4 और 5 है, तो कोण 4 और 5 को जोड़ा जाए, ये कितना होगा? 180 अंश होगा, है ना। अगर हम बात करें अंतर मतलब अंदर का ये भी है, तो कोण 3 और कोण 6 को अगर जोड़ा जाए तब भी भाई 180 होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से कमेंट्स के माध्यम से हम बताएंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना, नोट नंबर अगर सेकंड की हम बात करेंगे तो जो दो बाह्य कोण है, बाह्य मतलब बाहरी, दो बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है। तो दो बाह्य कोण को लिख सकते हैं कि दो बाह्य कोणों का योग, दो बाह्य कोणों का क्या बेटा? योग भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कैसे? देखो, बाह्य मतलब बाहरी, भाई 2 और 7 को अगर जोड़ना हो तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 7 कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना। भाई अगर बाहरी मतलब 1 और 8 भी बाहरी हैं तो एंगल 1 में और एंगल 8 को अगर ऐड करोगे तो भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बात समझ में आई साथियों? इसके आधार पर हम नेक्स्ट टर्म पे आपको बताएंगे कि इनमें सवालें कैसे होती हैं। हमारे नोट पॉइंट को समांतर और संगत पढ़ लीजिएगा, बाकी की बातें हम नेक्स्ट टर्म पर करेंगे आपसे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बट आप लोग हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते हो साथियों, आप लोगों से हमारी यही शिकायत है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।